हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएनपी नॉलेज स्कूल। भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 मई 2020 से एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए अनाउंस किया है, जिसका नाम है एसबीआई वी केयर। ये एक टर्म डिपॉजिट स्कीम है, यानी कि एक एफडी स्कीम है जो एसबीआई ने 12 मई 2020 को लॉन्च किया है। एसबीआई की वेबसाइट को अगर आप विजिट करेंगे तो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी हुई है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितनी जानकारी हमें प्राप्त हो पाई है उसकी मदद से आपको हम ये प्लान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी सीनियर सिटीजन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये डिपॉजिट स्कीम लेना चाहता है उसको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी इस चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है कम करता रहता है, इसलिए बैंक्स को भी अपने एफडी के पे जो है रेट्स कम करने पड़ते हैं। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन जो होते हैं जिनको एफडी के इंटरेस्ट पे काफ़ी डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट से उनका काफ़ी जो है हेल्प होता है, उनको चिंता रहती है कि वो किस स्कीम में पैसा लगाएं। अभी कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने एफडी के रेट्स को रिवाइज़ भी की है, जो 12 तारीख से ही यानी 12 मई 2020 से लागू भी हुआ है। तो उसी के साथ ये एसबीआई वी केयर एफडी स्कीम भी चालू हुआ है। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि इस स्कीम में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके लिए जो भी व्यक्ति है वो इंडियन होना चाहिए और उसकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। चूँकि ये डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट है, इसलिए एनआरआई जो हैं जो 60 साल से ऊपर, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। भारतीय नागरिक जो है वही एलिजिबल है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जनरल पब्लिक के लिए जो भी एफडी का इंटरेस्ट रेट है उससे 0.8% ज़्यादा आपको एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम में मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए जल्दी से देख लेते हैं। आप ये चार्ट देख रहे हैं जो 12 मई 2020 से एफडी का चार्ट है, जो रेट्स लागू है। 7 दिन से लेके 10 साल तक की एफडी पे आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम 7 दिन से 45 दिन की बात करें तो एफडी का रेट 3.3% है और सीनियर सिटीजन के लिए 3.8% है। देखिए, एक कन्वेंशन चला आ रहा है बैंक की एफडीज़ में, जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं तो सीनियर सिटीजन को वो जनरल पब्लिक यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से कम होती है उसके मुकाबले 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं। तो इस स्क्रीन को पॉज करके डिफरेंट टेन्योर के लिए क्या एफडी का रेट से आप देख सकते हैं। लेकिन हम चूंकि एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे आखिरी का जो रो है 5 साल से 10 साल के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है उसको जानना जरूरी है। जनरल पब्लिक के लिए 5 साल से 10 साल की एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.7% है। कन्वेंशन के हिसाब से आपका जो अगर उम्र 60 साल से ऊपर है तो 6.2% आपको मिलना चाहिए, क्योंकि 0.5% ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6.5% आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम के हिसाब से जनरल पब्लिक से 0.8% ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, ना कि 0.5%। ठीक है, ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि एसबीआई की वेबसाइट पे जो ये लिंक दिया हुआ है, जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लें तो इसमें लिखा भी है कि जो 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% जो सीनियर सिटीजन को ज़्यादा मिलता है एसबीआई की एफडी स्कीम में, एसबीआई वी केयर डिपॉजिट के हिसाब से, इस स्कीम के हिसाब से उस 0.5% पे 0.3% एडिशनल और आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी टोटल आपको 0.8% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसीलिए अगर आप लास्ट का रो देखेंगे तो सीनियर सिटीजन को 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अगर एफडी 5 से 10 साल के बीच की है। इस प्लान को पूरी तरीके से अभी एसबीआई की वेबसाइट पे भी इसको समझाया नहीं गया है, तो जो जानकारी उपलब्ध हो पाई है आसानी से वो आपके सामने इस वीडियो में आपको मिलता जाएगा। टेन्योर इस एफडी की यानी एसबीआई वी केयर के लिए कम से कम आपको 5 साल की एफडी लेनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की। साथ ही साथ अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इस पर भी कोई ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। इंटरेस्ट आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आपकी एफडी में जुड़ सकता है, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा अभी ये क्लैरिफाई एसबीआई ने नहीं किया है।
और इस स्कीम को लेने के लिए आपके पास समय 12 मई 2020 से 30 सितंबर 2000 के बीच में है। यानी अगर आप 5 से 10 साल के बीच की एफडी कराना चाहते हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो ये स्कीम आप 30 सितंबर 2020 तक ले सकते हैं। और कैसे आप इसको इन्वेस्ट करेंगे? अगर आप आम पब्लिक हैं, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच में जाइए, वहाँ पे आप ये SBI वी केयर स्कीम ले सकते हैं। अगर आप SBI के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो SBI नेट बैंकिंग या योनो ऐप से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लोन की बात, चूँकि FD पे लोन मिलता है, तो अवश्य आपको SBI वी केयर जो डिपॉजिट स्कीम है, इस पर भी आपको लोन ज़रूरत पर, इमरजेंसी पर मिल जाएगा। और अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो जैसा जानकारी उपलब्ध हुआ है, 0.3% जो एडिशनल आपको SBI वी केयर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था, वो ना मिलके आपको नॉर्मल जो सीनियर सिटीजन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 6.2%, वो आपको मिलेगा अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था SBI वी केयर डिपॉजिट स्कीम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी SBI के वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। कुछ चीज़ें इसमें अभी क्लियर होनी बाकी हैं, चूँकि बिल्कुल नया लॉन्चिंग प्लान है, इसलिए अभी पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका पूरा डिटेल आ जाता है, एक अलग वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर आप लेने का ये प्लान सोच रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये प्लान अच्छा है। बस इतना याद रखिएगा कि जैसे जैसे जो है इसमें चीज़ें और डिटेल में आती हैं, आपको जानकारी और भी मिलेंगी। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करिए, ज़्यादा लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।